यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को या किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए स्टंट को कृपया न करें, नहीं तो जानलेवा हो सकता है। धन्यवाद। ये कहानी शुरू होती है हमारे मऊ शहर से, जहां पर सभी लोग हंसी और खुशी रहते हैं। मऊ शहर को ताने बाने की बुनकर नगरी से जाना जाता है, लेकिन अचानक इनकी जिंदगी में एक कॉल आया। दोनों लूम अचानक चलते चलते बंद हो गया। हैंड पावर भी दे रहा हूँ मगर चल नहीं रहा है। लगता है इलेक्ट्रिक सिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। देखता हूँ। मोटर में पावर तो आ रहा है, एक बार हैंड पावर को चेक करके देखता हूँ लूप चलता है कि नहीं चलता है। लगता है मुझसे नहीं होगा। इंजीनियर साहब को बुलाना पड़ेगा। फोन करता हूँ इंजीनियर साहब को। हाँ हेलो इंजीनियर साहब। 1 घंटे बाद। अरे लगता है इंजीनियर साहब आ गए। अरे इंजीनियर साहब आइए आइए। हाँ, क्या हुआ है लूम को? मेरा दोनों लूम चलते चलते अचानक बंद हो गया। एक ही साथ दोनों? एक ही साथ दोनों। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। जरा देख लीजिए। अरे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये आपका लूम ही गड़बड़ है ना? जी जी। अरे हमने तो हवाई जहाज का पहिया ठीक कर दिया, आपका लूम क्या है? अच्छा, तो आपने हवाई जहाज का पहिया ठीक कर दिया, तो बहस काहे कर रहे हैं? जल्दी हमारा लूम ठीक करिए ना। अरे हटिए, हमको काम करने दीजिए। ऊपर जाने की जल्दी है क्या? अरे आप नाराज कर रहे हैं, जा रहे हैं ना। ये काफी पी लेके आइए, ठंडा वंडा। अरे इंजीनियर साहब बनाइए, हम लाएंगे आपको काफ़ी, सब पिलाएंगे। सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता इंजीनियर साहब? मैं समझा नहीं। आपका लूम ठीक ही नहीं हो सकता। इंजीनियर साहब आखिर क्यों नहीं ठीक हो सकता है मेरा लूम? अब रोने से कुछ नहीं हो सकता है। अभी तो आप कह रहे थे कि मैं जहाज का पहिया ठीक कर दिया हूँ, मेरे लूम को क्या हो गया कि आप ठीक नहीं कर पाएंगे? मुझको टेंशन हो रहा है, जल्दी बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? रोइए मत, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ कि आपका लूम क्यों नहीं ठीक होगा। आपका लूम हैक हो चुका है। अरे आप तो इतना रो रहे हैं, इसे कोई आदमी किसी के मैयत पे भी नहीं रोता है। आप लूम को लेकर
इतना मत रोइए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आपका लूम ठीक हो जाएगा। इंजीनियर साहब, तो जल्दी बताइए कैसे मेरा लूम ठीक होगा। एक उपाय है, आप जाइए पुलिस कंप्लेन कराइए, उसके बाद आपका लूम ठीक हो जाएगा। हाँ राजू सर, बोलिए सर। ड्यूटी करने आए हो या सोने आए हो? अरे सर, ड्यूटी करने आए सर। तो फिर क्यों सो रहे थे? थोड़ा सा आँख लग गई थी सर। बकवास मत करो, खैनी बनाओ। आप खैनी खाएंगे सर? बनाओ तो। अच्छा फुर्तीलाल, एक बात बताओ। बोलिए सर। खाली फोकट हम लोग बैठे रहते हैं, केस तो कोई आता नहीं है। एक बात पूछे सर? अरे पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे सर? हम क्यों बुरा मानेंगे भाई? ये बताइए सर, आप कब पैदा हुए थे? हम तो अमावस की रात पैदा हुए थे। सलाम सर। बैठो। थैंक यू सर। हाँ बताइए, क्या हुआ है? सर, हमारा लूम किसी ने हैक कर लिया है सर। अच्छा ये बताइए, आपका लूम हैक कब हुआ है? सर, वही 10-11 के बीच में हुआ है सर। अच्छा 10 और 11 के बीच में? अच्छा ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, 2 से 3 दिन के अंदर आपका लूम ठीक हो जाएगा। वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। सलाम सर। हेलो फुर्तीलाल, कहाँ पे हो? जितनी जल्दी हो सके हमारे ऑफिस में आओ। जय हिंद सर, आपने हमें बुलाया सर? हाँ मैंने बुलाया है। फुर्तीलाल, एक केस आया है, मऊ में पावर लूम हैक हो गया है। जी सर। हैकर का पता लगाने के लिए साइबर वालों को कॉल करना पड़ेगा ना? जी सर। हाँ हेलो सर, लोकेशन पता लगाना है। जी सर, अभी बताता हूँ। जी सर, लोकेशन बलिया दिखा रहा है। बलिया? अच्छा ओके, थैंक यू। हाँ फुर्तीलाल और राजू, हैकर का लोकेशन बलिया दिखा रहा है, जितनी जल्दी हो सके तुरंत पहुँचो। ओके सर, हम तुरंत पहुँचे बढ़िया। नाजरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आप हमेशा देखते होंगे कि आपकी बात से अलग अलग लोगों के इंटरव्यू प्रसारित होते हैं और जो समाज के मसाइल हैं उस पर भी चर्चा होती है और अक्सर हम राजनीति में भी बात करते हैं। मगर आज हम बात करेंगे एक नए मसले पर और एक नई समस्या की तरफ ले जाएंगे। मऊ में अगल बगल के शहरों की अभी खबर नहीं है, लेकिन मऊ से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसा भी संभव है। अभी तक आपने सुना होगा कि आपका मोबाइल हैक कर गया, आपने सुना होगा कि आपका कंप्यूटर हैक कर गया, लेकिन जो नई और चौंकाने वाली खबर आ रही है मऊ में बहुत ज़्यादा, ये खबर आई है कि मऊ में पावर लूम किसी हैकर ने हैक कर लिया है और नतीजा उस हैकिंग का ये हुआ है कि कोई पावर लूम स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, न जकाट चल पा रहा है, न मुनिया काम कर रही है, न ज्योति काम कर रही है। और ये हैकिंग कहीं से बैठकर ये किसी हैकर ने की है। और अब ऐसा क्या सिस्टम लगाया है कि पावर लूम को एक जगह बैठ के हैक किया गया, तो इसमें क्या कोई चिप पावर लूम के अंदर लगाई गई चोरी के ज़रिए, या उसको सैटेलाइट से किस तरह से सेटिंग की गई कि आखिर एक जगह बैठकर किसी हैकर ने पावर लूम को ही हैक कर दिया है और पूरे मऊ का पावर लूम इस वक्त बंद पड़ा हुआ है।
हम इस सिलसिले में बुनकरों से भी बात करेंगे और ये भी पता चला है कि कुछ लोग थाने में जाके इस संबंध में FIR भी कराए हैं और वहाँ पुलिस ने ये कहा हुआ है कि इसकी जांच करके जल्दी ही आपको सही सूचना से अवगत कराया जाएगा कि इसका कारण क्या है। अब हम आइए कुछ बुनकरों के, इस शहर के बुनकरों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पहले जी नाम सर, बताइए। जाहिद हिंदुस्तानी सर। अच्छा जी सर, हमारा लूम जैसे हम चला रहे थे सर, लूम चलते चलते अचानक से बंद हो गया। तो हमने अपने जानकारी के अनुसार चेक किया तो लाइट तो जो पावर है मोटर में बता रहा था, लूम सर चल नहीं रहा था। जैसे बिजली की सप्लाई थी? हाँ, सप्लाई बता रही थी सर, लूम चल नहीं रहा था। तो हम कहें कि क्या करें। फिर हमने सोचा थोड़ा और चेक करें, चेक किए, फिर उसको ऑन ऑफ जो होता है स्विच उसको स्टार्ट की, तब भी सर नहीं चल रहा था। तो फिर हमने सोचा कि इंजीनियर साहब को फ़ोन करते हैं। तो सर हमने इंजीनियर साहब को फ़ोन किया तो इंजीनियर साहब तुरंत आए और उन्होंने हमें बताया कि भाई देखो आपका लूम हैक हो गया है। तो हम सर बुनकर आदमी हम समझ नहीं पाए, तो इसीलिए सर हम कहें कि भाई। तो इसकी सूचना आपने जिला प्रशासन को दिया या जी पुलिस सर? को? हाँ जी सर, तो उन्होंने कहा कि इस मसला आपका आप पुलिस कंप्लेन से ही हल होगा। तो सर हम गए, FIR की। सर ने बोला कि आपका लूम 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, आप जाइए। अच्छा ये बताइए, आपके जो मोटर जो है जिससे लूम चलता है और ये सारे जो दूसरे उसके इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे जकाट हो गया या और जो कुछ भी है उसकी बै वगैरह हो गई, तो सब उसी मोटर के माध्यम ही से सब चलते हैं। तो मोटर में करंट आ रहा है? हाँ सर, उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, टेस्टर जो लगाते हैं सर, तो लाइन बता रहा है और सब सुविधा सही है। तो मोटर में कोई नहीं सर, मोटर में कोई खराबी नहीं मेरे अनुसार। अच्छा। तो फिर हम चालू किए तो चालू ही नहीं हो रहा था। तो इंजीनियर साहब आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, तो ये समस्या सिर्फ आपके पावर लूम पे है या मऊ में और भी लोगों के है? सर फिलहाल तो हमारे ही हैं और लगता है मुझे कि अब बाहर निकलने पे पता लगेगा कि कितने लोगों का हैक हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही चौंकाने वाली खबर है और बहुत ही, ये तो ऐसी खबर है कि जिसके लिए पूरे देश में हंगामा मच जाएगा। हमको इस संबंध में बात करनी पड़ेगी, किसी इंजीनियर से हमको इस संबंध में बात करनी पड़ेगी। मैं इंजीनियर से बात करता हूँ। आप चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप बताने के लिए, और हम लोग देखते हैं कि इस बात को सरकार तक कैसे पहुँचाया जा सकता है। जी सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, किसी इंजीनियर की तलाश करते हैं। कि कोई इंजीनियर इस संबंध में क्या बता पा रहा है। आइए इंजीनियर साहब, क्या नाम है आपका? अनीस अपोलो। खबर ये आ रही है कि मऊ में पावर लूम हैक हुआ है और आपसे शायद किसी बुनकर ने पूछा था तो आपने उनको बताया था पावर लूम के हैक करने वाली बात। तो क्या ये एक किसी आदमी का या पूरे मऊ? नहीं, देखिए पूर्वांचल के सारे लोगों का फ़ोन हमारे मोबाइल पे आया है। चूँकि ये करीब थे तो इसलिए हमने जाकर इनको टेस्ट किया और भी हमने अपने लूम को, इधर उधर के लूमों को हमने अपने आलात से चेक किया जितने हमारे पास सिस्टम थे, लेकिन मोटर घूम नहीं रहा है, पावर तो आ रहा है। ये कि ये समस्या सिर्फ एक लूम की नहीं है, बल्कि मऊ के सारे लूम की, बल्कि पूर्वांचल में ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पूर्वांचल में ही इसकी समस्या ठीक है, उत्पन्न हो ठीक रही है, है। ठीक है, बहुत। तुम कौन हो? आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों मुझे तुम मारना चाहते हो? जो मेरे रास्ते में आता है उसे मैं हमेशा के लिए हटा देता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको वो क्यों मार रहा था?
हमको खुद ही नहीं मालूम कि वो हमको क्यों मार रहा था। अच्छा, आपको पता ही नहीं कि वो कौन था? आपके चक्कर में हम भी पिट गए। इंजीनियर साहब, आप सही वक्त पे नहीं आते तो हम तो ज़्यादा पिट जाते। आपके चक्कर में तो हम पिट गए। अच्छा ये बताइए, अब आप कहाँ जाएंगे? इंजीनियर साहब, हम पे जानलेवा हमला हुआ है। अब हम सीधे थाने जाएंगे और रिपोर्ट लिखवाएंगे। चलिए हम भी चलते हैं। राजू सर, बलिया तो हम पहुंच गए हैं। अब आप सर से पूछिए हैकर का लोकेशन कहाँ दिखा रहा है। हेलो, हाँ सर, बलिया तो हम लोग पहुंच गए हैं। हैकर का लोकेशन बता दीजिए कहाँ दिखा रहा है। हाँ सर, ददरी मेला। ओके सर, ओके। हाँ सर, लोकेशन बताते रहिएगा कहाँ पे दिखा रहा है। क्या 20 कदम की दूरी पर? राजू सर क्या बोले हैं? हैकर यहाँ से 20 कदम की दूरी पर है। सर, वो होटल यहाँ से 20 कदम की दूरी पर है और मुझे पूरा डाउट है कि हैकर उसी होटल में होगा। फुर्तीलाल, आज तुमने दिमाग वाली बात की है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, हैकर का लोकेशन कहाँ दिखा रहा है? क्या 5 कदम की दूरी पर? ओके सर, सही लोकेशन पर पहुंच गए हैं। सर क्या बोले हैं? सर बोले हैं कि 5 कदम की दूरी पर है कहीं। ऐसे देखो जैसे लड़कियों को देख रहे हो। राजू सर, हैकर वो जा रहा। हैकर को हम लोग पे शक हो गया है, तभी वो हम लोगों को देख के भागा है। चलो पीछा करते हैं। यू राइट सर। ओह शिट। सर हम पे जानलेवा हमला हुआ है सर। क्या जानलेवा हमला हुआ है? कौन था वो? हम नहीं जानते सर वो कौन था। इंजीनियर साहब मौके पे आ गए, इन्होंने हमको बचा लिया। सर ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो कौन था। इनके चक्कर में हमारे ऊपर भी हमला आप पर भी हमला हुआ है? एक काम करिए, आप दोनों लोग घर जाइए और थोड़ा संभल कर रहिएगा। हम लोग उसको देख लेंगे। जी सर, हम लोग संभल के रहेंगे सर। सर अभी तक हमारा लोन ठीक नहीं हुआ सर। आप घबराइए नहीं, हमारी टीम जो है हैकर को पकड़ने में लगी हुई है। जैसे ही हैकर पकड़ा जाएगा सभी लोगों का लोन ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, सलाम। सर, हैकर का लोकेशन आईपी मॉल सिगरा दिखा रहा है।
कब आया न ऊँट पहाड़ के नीचे। इतना मार खाकर कहाँ जाओगे? मरना पसंद करोगे या जल जाओगे? वक्त पर आकर मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे फुर्तीलाल, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं सर, बोलिए राजू सर। जितना बिहार में बाढ़ नहीं आती, हाँ? उससे ज्यादा तो तुम्हें मिर्गी आती है। अरे क्या तो सर? हैकर को क्या घंटा पकड़ोगे? नहीं सर, हम वो पुलिस वाले नहीं है। एक न एक दिन तो हम उस हैकर को पकड़ ही लेंगे। अरे तुम क्या पकड़ोगे, अब हम पकड़ के दिखाते हैं हैकर को। हेलो राजू, हैकर का लोकेशन बेलतरा दिखा रहा है, तुरंत पहुंचो। सर, हम लोग बेलतरा पहुंच गए हैं। राजू सर, हो रहा। मर्द का बच्चा है तो बंदूक फेंक, मुझसे लड़। अच्छा ऐसा क्या? चल तेरी ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ।
ओए हैकर भैया, थोड़ा रुकिए, हम इनसे बात कर ले। ये हमारे सर हैं, हम इनके चेला हैं। और राजू सर, हम आपको मरहम लगा दें। इतना जल्दी हार मानने वाला अफसर समझा है क्या? अभी आगे आगे देख होता है क्या। ओके सर, ओके, ऑल द बेस्ट। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, एक्शन शुरू होने वाला है। राजू सर, रुक जाइए, हैकर वो नहीं है। ऑफिसर, आपके जो साथी थे उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि गोली उनके दिल के करीब से गई। अगर दिल में गोली चली आती तो जान बचनी बहुत मुश्किल थी। किस्मत अच्छी थी जिसकी वजह से वो इंजर्ड हैं, ज़्यादा इंजरी आई है उनको, और उनको सही होने में अभी 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने से पहले वो अपनी ड्यूटी पर नहीं जा सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे फिर मिलते हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। ठीक ठीक, ओके। नहीं सर, सर राजू सर को गोली लगी है, डॉक्टर ने उन्हें 6 महीने रेस्ट करने के लिए बोला है। दुख तो है हमें उस बात का, लेकिन केस भी सॉल्व करना है। एक इंस्पेक्टर है हमारे नज़र में जो बोलता कम है और मारता ज़्यादा है। एडिटर, म्यूजिक चेंज। जय हिंद सर, आपने हमें याद किया और मैं हाजिर हो गया। हाँ अजय, आओ, तुम्हारा इंतज़ार था। एक केस है जो हैकर को पकड़ना है, तुम्हारे साथ फुर्तीलाल रहेगा। ओके सर। सर, हम छोटे लोगों से हाथ नहीं मिलाते। अच्छा सर, मेरा ही नाम फुर्तीलाल है। क्या तुम्हारा नाम है? तो गले मिलो। यस सर। हेलो, हाँ अजय, वो हैकर का लोकेशन मऊ के जायका रेस्टोरेंट में दिखा रहा है, तुरंत पहुंचो। अच्छा सर, हैकर कहीं नहीं दिख रहा है। लगता है हमारे नजर पहले वो निकल गया। अभी दूर नहीं गया होगा फुर्तीलाल, जल्दी चलो।
फुर्ती हैकर भाग गया। फुर्ती 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 फुर्ती। फुर्ती, ये क्या हो गया तुम्हें? अजय सर, हैकर ऐसा भागा है धूम 3 जैसा, उसे देखकर मैं डिप्रेशन में चला गया था। और अजय सर, थोड़ा बहुत मुझे मिर्गी की बीमारी है। फुर्तीलाल, तुम क्यों नहीं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते? अजय सर, जैसे ही ये मिशन खत्म होगा मैं डॉक्टर के पास दौड़ कर जाऊंगा। हाँ सर, हैकर का लोकेशन आधार दिखा रहा है। अजय सर रुकिए, अभी गोली मारने का आर्डर नहीं है सर। मैं अपनी नहीं सुनता तो सर की क्या सुनूंगा कि मेरे सामने कौन है? फुर्तीलाल, तुम ठीक हो? अजय सर, ये मेरे मुकाबले का नहीं है, बहुत जोर पंच मारा है। अब आपके एक्शन की बारी है। फुर्तीलाल, तू आराम कर, अब तू देख मेरा एक्शन। बहुत भाग लिए, अब अगर भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे, तुम्हारा गेम ओवर। अगर तुम अपनी जीत पे आ गए हो तो हम भी अपनी जीत पे आ ही जाते हैं। देखते हैं किसका गेम ओवर होता है। अजय सर, मैं हूँ फुर्तीलाल। हमेशा आगे से आया करो, पीछे से क्यों आते हो? मैं डर जाता हूँ। सॉरी सर। ये कहाँ गया? तुम्हारी वजह से हैकर भाग गया। सॉरी सर। चलो तुम्हें बड़े साल से फटकार लगवाते हैं। फुर्तीलाल। हाँ सर बोलिए। ये बताइए कि मोबाइल कहाँ बनता है? अजय सर, क्या हुआ है?
मोबाइल का स्क्रीन स्क्रैच हो गया है, कहाँ बनता है ये बताओ मुझे। अजय सर, घबराने की बात नहीं है, आप टेंशन न ले। न्यू टेलीकॉम सदीका मेडिकल के बगल में इमामगंज मोड़ नुमानी के पास जाइए, वहाँ पर आपका मोबाइल रिपेयरिंग हो जाएगा। और सर वहाँ पर आप जाइए, बच्चे से पता पूछ लीजिएगा, वो आपको पता बता देंगे। वहाँ पर आपको हार्डवेयर, टच, डिस्प्ले और मोबाइल का सामान मिलता है उचित दामों पर। ओके स्फूर्तिलाल, मैं वहीं जा रहा हूँ। हैकर का लोकेशन मुंशीपुरा और ब्रिज के पास दिखा रहा है। क्या? मुंशीपुरा और ब्रिज के पास? ओके सर। तुम लोगों की आदत बहुत खराब है यार, कहीं भी पहुंच जाते हो। क्या करूं मैं? तुम काम ही ऐसा करते हो, मुझे आना पड़ता है। अगर आ ही गए हो तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम तो पहले ही खुदा हाफिज बोल दिए यार, मेरा तो जवाब ही नहीं सुने। अच्छा ऐसा क्या? तुम्हें जवाब चाहिए? ये लो जवाब। तुम जवाब सुनना चाह रहे थे ना? यही था मेरा जवाब।
फुर्तीलाल, फुर्तीलाल, तुम ठीक हो? अजय सर मैं ठीक हूँ। फुर्तीलाल थोड़ा हटो। क्यों तुमने पावर लूम हैक किया? बोल। पावर लूम क्यों हैक किया? सच सच बता दे वरना। हेलो। तुम समझ रहे हो कि खेल खत्म? अभी तो खेल शुरू हुआ है।